नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक आरव भाग 2 काव्यखंड के पाठ 5 गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में सहर्ष स्वीकारा कविता के 2 पद्यांशों का भावार्थ किया था, उन्हें पुनः दोहराते हुए हम आगे की ओर तीसरे और चौथे पद्यांश पर आज चर्चा करेंगे। तो पहले हम पहले पद पर चर्चा करते हैं। जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव दृढ़ता, यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है मौलिक, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक संवेदन तुम्हारा। तो हमने पहले पद का भावार्थ किया था, जिसके अंदर बताया गया कि कवि असीम सत्ता को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी जिंदगी में जो सुख दुख राग विराग आशा निराशा उठा पटक आदि सम्मिलित है, उनको मैंने सहर्ष भाव से स्वीकार किया है। अर्थात मेरे जीवन में और जैसी भी परिस्थितियाँ आई हैं उनको मैंने प्रसन्नता से ग्रहण किया है। कवि उसी सत्ता को संबोधन कर कहते हैं कि इस जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है वह सब कुछ तुम्हें प्यारा लगने वाला है। अर्थात कवि कहता है कि मैंने अपने जीवन में वही संचित किया है जो आपको प्रिय लग सके। मेरे जीवन में सब कुछ मौलिक है। यह गर्व से युक्त गरीबी, ये जीवन के गंभीर अनुभव, विचार रूपी ऐश्वर्य, श्रेष्ठ विचार, दृढ़ता, नवीनांतरिक सरिता, सब कुछ मौलिक दिखाई देता है। जो कुछ भी प्रकाशित होता है वह वास्तव में अदृश्य रूप में तुम्हारा ही संवेदन है, तुम्हारे ही सुख दुख की अनुभूति है, जो दृश्य के रूप में प्रतिक्षण आंखों के समक्ष रहती है। हे प्रभु, यह गोचर जगत आप ही द्वारा निर्मित है, जिसमें प्रतिपल आप अदृश्य रूप में विराजमान रहते हैं। अर्थात पहले पद में कवि ये कहना चाहते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी बदलाव है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, चाहे वो राग हो चाहे विराग हो, चाहे वो आशा हो चाहे निराशा हो, उसे उन्होंने सहर्ष रूप से स्वीकार किया है। और उनका यह मानना है कि ये सब कुछ उन्हें ईश्वर के द्वारा प्राप्त है और इस बात का उन्हें कोई दुख नहीं है। वह यह कहते हैं कि मुझे जो कुछ भी मिला है उसे पाकर मैं प्रसन्न हूँ। आगे बात करते हैं दूसरे पर। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्कुराता चांद, जो धरती पर रात भर मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अब दूसरे पद में हम बात करते हैं। कवि प्रभु को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरा और आपका क्या रिश्ता है, क्या नाता है, मेरा आपसे क्या संबंध है, इस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। दिल में न जाने कौन सा प्रेम रूपी झरना मौजूद है, मैं झरने को जितनी भी बार खाली करता हूँ यह बार बार अपने आप ही भर जाता है। कवि का अभिप्राय है कि आपके प्रति मेरे हृदय में प्रेम रूपी झरना प्रवाहित है। मैं बार बार प्रयास करके इसे खाली करना चाहता हूँ, परंतु यह फिर भर जाता है। मैं आपके प्रति अपने हार्दिक प्रेम को कम करना चाहता हूँ, लेकिन यह कम होने की अपेक्षा और अधिक बढ़ता जाता है। हे असीम सत्ता, मेरे भीतर हृदय में तो मीठे पानी का स्रोत या झरना मौजूद है और बाहर तुम विराजमान हो। कवि का कथन है कि जिस प्रकार एक रात्रि में मुस्कुराता हुआ चांद खिलता हुआ चंद्रमा मौजूद रहता है, उसी प्रकार हे प्रभु, मेरी आत्मा पर आपका ही चेहरा और स्वरूप खिलता है। मेरी आत्मा में सदैव आपका ही स्वरूप छाया रहता है। दूसरे पद में कवि ने यह बताना चाहा कि उसे इस बात का पता नहीं कि उसका ईश्वर से क्या नाता है, क्या रिश्ता है, और वह जितना ईश्वर की भक्ति करता है और जितना उससे कम करने की कोशिश करता है वो उतनी ही बढ़ती चली जाती है। जितना वो प्रेम कम करने का प्रयास करता है, लेकिन वो बार बार भर जाता है। उन्होंने एक उदाहरण भी देके बताया कि जैसे कि मानो उनके हृदय में एक झरना है जिसे बार बार वो खाली करते हैं, लेकिन वो बार बार वापस भर जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे पद पे। सचमुच मुझे दंड दो,
कि भूलूं मैं भूलूं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में झेलू में उसी में नहा लूँ मैं। अर्थात पहले हम इनके अर्थ पर चर्चा करते हैं। सचमुच मुझे दंड दो, दंड का मतलब सजा, कि मैं भूलूं ताकि मैं तुम्हें भूल जाऊं। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, और दक्षिण दिशा की तरफ अंधकार रूपी अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर पालू में झेलू में उसी में नहा लूं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाला अब नहीं सहा जाता। ममता के बादल में मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है। आत्मा यह छटपटाती छाती को भक्ति व्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। तो हम शब्दों के अर्थ पर बात करते हैं। पहले हमने पढ़ा अंतर, अंतर का मतलब होता है हृदय। इसके बाद परिवेष्टित मतलब घिरा हुआ चारों तरफ से, आच्छादित ढका हुआ, रमणीय मतलब सुंदर, अक्षम असमर्थ या क्षमता रहित, छटपटाना पीड़ा के कारण हाथ पैर मारना, भव्यता होनी या शक्ति अवश्य भावी, आत्मीयता अपनापन, बर्दाश्त, सहन या सहनशीलता। तो अब हम बात करते हैं काव्य की इन पंक्तियों के भावार्थ पर। तो सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं। कवि उस असीम सत्ता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने आपको भूल जाने की जो भूल की है, हे प्रभु, उसके लिए मुझे आप वास्तव में दंडित करें। अर्थात कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता है कि मैंने आपको भूलने का प्रयास किया और इसके लिए मुझे दंड दिया जाए, कोई सजा दी जाए। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर पालू में, अर्थात आपको भूलकर जो मैंने अपराध किया है उसका मुझे अवश्य दंड मिलना चाहिए, अतः आप मुझे दंड दें। मैं दक्षिण ध्रुव पर विराजमान अंधेरे से परिपूर्ण अमावस्या को अपने हृदय में प्राप्त कर लूं तथा अपने शरीर और चेहरे पर झेलूं। मैं उसी में डूब कर स्नान कर लेना चाहता हूँ। यानी कहने का मतलब मुझे इतने कष्ट दिए जाए कि इसका प्रभाव मेरे शरीर पर पड़े, चेहरे पर पड़े, मेरे हृदय पर पड़े और मुझे इतने कष्ट झेलने पड़े कि मैं उसे सहन न कर पाऊँ। और क्योंकि आपसे घिरे तथा ढके हुए रहने का यह सुंदर प्रकाश अब मुझसे सहन नहीं होता, यानी आपके समीप रहने का यह प्रकाश अब मुझसे सहन नहीं होता। कवि का उसी से झेलूं मैं उसी में नहा लूं, अर्थात मैं उसी में रहूं और उसी को प्राप्त कर लूं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता, अर्थात कहने का अर्थ है कि मैं उसी के बीच रहना चाहता हूँ लेकिन इसको ज़्यादा दिन तक सहन नहीं कर सकता। इसलिए अब मैं अंधेरी अमावस्या में डूब जाना चाहता हूँ, अर्थात मैं सूर्य के प्रकाश हो अर्थात तुम्हारे इस प्रकाश को सहन नहीं कर पाता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे अमावस्या रूपी अंधेरी अमावस्या में डूब जाने का मौका दिया जाए। नहीं सहा जाता ममता के बादल में मंडराती कोमलता भीतर पिराती, कमजोर अक्षम अब हो गई। आत्मा यह छटपटाती छाती की भक्ति व्यता डराती है, सहलाती है, आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। अर्थात कवि के कहने का अभिप्राय है कि कवि आपसे ढके रहने का यह रमणीय प्रकाश मुझसे और ज़्यादा सहन नहीं होता, इसलिए मैं अंधेरी अमावस्या में डूब जाना चाहता हूँ। अब तो स्थिति यह हो गई है कि जो ममता के बादल मेरे चारों ओर मंडराते रहते हैं, अब इन ममता के बादलों की मंडराती कोमलता मेरे हृदय को पीड़ा देने लगी है। पहले ये बादल मुझे अच्छे लगते थे लेकिन अब यही मुझे पीड़ा देने लगी। जिन ममता रूपी बादलों को देखकर मैं पहले आनंदित हो जाया करता था, यानी जिस ममता रूपी बादल को देखकर मैं पहले प्रसन्न होता था लेकिन आज मुझे वह दुख पहुंचा रहा है, अब वही ममता रूपी बादल मुझे पीड़ादायक प्रतीत होते हैं, यानी ऐसा लगता है जैसे ये मुझे कष्ट पहुंचा रहे हैं। अब मुझसे और अधिक कष्ट सहने की शक्ति नहीं रही, और कवि कहता है कि अब मुझ में इतनी कष्ट सहने की शक्ति नहीं रही, अब तो मेरी आत्मा कमजोर और शक्तिहीन हो गई है।
मेरी छाती निरंतर दुखों के कारण परेशान रहती है, इसलिए वह होनी को देखकर भयभीत होती है, यानी जो होने वाला है उसे देखकर मुझे डर लगता है। होनी मेरी कमज़ोर और शक्तिहीन छाती तथा हृदय को डराती रहती है। कवि कहते हैं कि अब तो स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि मुझे देखकर लोग सांत्वना देते हैं, यानी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, दुखों में हूँ और लोग मुझे सांत्वना देते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं, मेरे प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं तथा दुखों को सहलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब तो मन बहला देने वाली तथा दुखों को सहला देने वाली आत्मीयता भी सहन नहीं होती, अपनापन भी अच्छा नहीं लगता। आज हमने तीसरे पद्यांश पर चर्चा करी, जिसके अंदर बताया गया कि कवि इस बात को कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में ईश्वर को प्राप्त किया और सचमुच उन्होंने कई बार, लेकिन उन्हें ईश्वर को भूल भी गए थे। इसके लिए वो ईश्वर से कहते हैं कि मुझे एक ऐसी सज़ा दी जाए जिसका प्रभाव मेरे शरीर पर, चेहरे पर, मेरे हृदय पर पड़े, ताकि मैं आपको भूल ना पाऊँ और ऐसा प्रभाव पड़े जिस तरह से पहले मुझे प्रकाश अच्छा लगता था, लेकिन अब मुझे अमावस्या रूपी अंधेरी अमावस्या में डूब जाने का मौका दिया जाए, ताकि मुझे इस दुख का एहसास हो। और मैं इस दुख से इतना भयभीत हो चुका हूँ कि मुझे जो पहले काले मंडराते हुए बादल जो थे वो अच्छे लगते थे, लेकिन अब वो मुझे दुख पहुँचाने लगे। ये ममता के बादल अब मुझे कष्ट पहुँचाने लगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।